राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों की लोक कथाओं और कुछ आत्माओं और भूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन भूतों की कहानियाँ अलग अलग राज्यों में बहुत अलग अलग हैं। बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें सच मानते थे और अपने से छोटों को ये कहानियाँ सुनाते थे। हम भी भूत प्रेत को असली होने का दावा नहीं करते, बल्कि भारतीय राज्यों में कौन कौन सी भूतों की कहानियाँ प्रचलित हैं बताना चाहते हैं। मगर इन कहानियों को सुनने से पहले जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। डायन डायन का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में नहीं होता, बल्कि विदेशों में भी डायन को माना जाता है और वहाँ इसे विच कहा जाता है। माना जाता है डायन ऐसी औरत होती है जो शैतान को पूजती है और काला जादू करती है। लोक कथाओं के अनुसार डायन अंधेरे में सुनसान जंगल में जाकर काला जादू करती थी और व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से जैसे नाखून या बाल से उस व्यक्ति पर काला जादू कर सकती थी। डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी बच्चे या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मारकर शैतान को उसकी बलि देती है। डायन की सारी शक्ति उसके बालों में होती है और उसके बाल हाथों की तरह काम करते हैं। भारत में डायन को इतना ज़्यादा भयानक माना जाता था कि जो औरतें काला जादू करती थी उसे डायन होने का सोचकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। ढूंढ भारतीय पुरानी कथाओं में बताए गए ऐसे भूत या आत्माएं जिनकी मौत युद्ध के दौरान हो जाती है। इनका सिर कटा हुआ होता है और वे रात में घोड़े पर सवार होकर सुनसान जंगलों में घूमते हैं। उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में उनका अपना ही कटा हुआ सिर होता है। रात में सुनसान जंगलों के रास्तों पर ये कटा हुआ सर रास्ते से गुजरने वाले व्यक्तियों को बुलाता है। अगर वह व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़ता है तो ये उसका गला काट देता है। जल पिशाच ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिसकी मौत नदी या तालाब में आत्महत्या करने या डूबने से हुई है। अगर ऐसे इंसान के घर वाले उसका पिंडदान सही से नहीं करते तो वह जल पिशाच बन जाते हैं। जल पिशाच नदी नालों या तालाबों को अपना रैन बसेरा बना लेते हैं। जो व्यक्ति रात में अकेले में इस नदी तालाब के किनारे जाता है, जल पिशाच उसे भी पानी में डुबोकर मार देते हैं। चुड़ैल भारत की डरावनी लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध पात्र है। जिन महिलाओं की हत्या की जाती है या गर्भवती होने के दौरान वे मर जाती हैं, ऐसी औरतें चुड़ैल बनती हैं। चुड़ैल दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी मानी जाती हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी, लंबे लंबे नाखून, सिर को चारों तरफ मोड़ने वाली, गंदा चेहरा, दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। लेकिन वह कभी भी अपने आप को सुंदर स्त्री के रूप में बदल सकती है, लेकिन इसके पैर उल्टे ही रहते हैं। चुड़ैल सुनसान किलों, जंगलों, सुनसान रास्तों में दिख जाती है। चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है कि वह जहाँ भी जाती है सारी जगह नेगेटिव एनर्जी से भर जाती है। मगर ये महिलाओं को अपना शिकार नहीं बनाती, केवल पुरुषों को ही बनाती है। बेताल ऐसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बेताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में मौजूद लाशों में घुस जाता है। कुछ दिनों बाद रहने के लिए वह नई लाश ढूंढ लेता है। जिस लाश में बेताल होता है वह लाश सड़ना बंद कर देती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है, उन्हें परेशान करता है, यहाँ तक कि उन्हें पागल भी कर सकता है। लेकिन बेताल आसपास के गांव की रक्षा करता है। हिंदू लोक कथाओं में बेताल को भगवान शिव जी के अवतार भैरव का रूप माना जाता है। गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बेताल की पूजा भी की जाती है, इसलिए वहां बेताल टेम्पल भी बनाए गए हैं। वाक असम की लोक कथाओं में माने जाने वाला राक्षस या भूत है जो झील या तालाबों के आसपास रहता है। वाक का पसंदीदा खाना मछली है। ये इंसानों से दूरी बनाए रखता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उसे मार डालता है और उसकी लाश को पानी की गहराइयों में छिपा देता है।
बाघ के अधिकतर शिकार मछुआरे ही होते हैं। बाघ के पास एक ऐसी थैली है जो उसकी सारी शक्तियाँ होती हैं। जो इंसान बाघ से ये थैली छीन लेता है, बाघ हम सारी उम्र उसका जिन की तरह कहना मानता है। अगर आप भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, अर्थात आपको भी लगता है परमात्मा की तरह आत्माएं भी होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जोक ये बंगाली लोक कथाओं में माने जाने वाली भूत है और लोक कथाओं के अनुसार ये एक ऐसी आत्मा है जो किसी धन संपत्ति की रखवाली करती है। इन भूतों को अच्छा स्वभाव होता है, ये चाहने वाली की रक्षा करते हैं और धन की हानि नहीं होने देते, मगर लालची व्यक्ति जो इनके धन को चुराने की कोशिश करता है, उसके परिवार का जीवन बहुत मुश्किल कर देते हैं। बंगाल में जोकों द्वारा रक्षा किए जाने वाले धन संपत्ति को जोखर धाम कहा जाता है। उड़ियान ये केरल की लोक कथाओं में माने जाने वाली ऐसे लोग हैं जो काला जादू करते हैं। ये एक ऐसी खास विद्या है जिसमें खुद को सांप, कुत्ता, बिल्ली किसी भी जानवर के रूप में बदल सकते हैं। इनकी कहानियाँ केरल में 1950 और 1960 के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। उड़ियान काला जादू से किसी भी गर्भवती महिला को अपने वश में करता था और उसके पेट में से भ्रूण को निकाल लेता था। फिर उसके खून से एक मिश्रण तैयार करता था और कान के पीछे लगाता था और मंत्र पढ़ता था और खुद को मनचाहे जानवर के रूप में बदल लेता था। मगर ये किसी आम जानवर से अलग होता था, क्योंकि इसकी या तो 3 टांगें या 3 आंखें होती थी। अंधेरे में इसे देखकर लोग डर जाते थे, कुछ तो भय से मर भी जाते थे। निशी डक एक बंगाली शब्द है जिसमें निशी का मतलब रात और डक का मतलब पुकार होता है, यानी ऐसे भूत होते हैं जो रात के समय किसी परिजन परिवार के सदस्य की आवाज़ निकाल कर लोगों को पुकारते हैं। ये सिर्फ 2 ही बार आवाज़ लगाते हैं। व्यक्ति अगर 2 बार पुकार के बाद में नहीं आता तो वह किसी और दूसरे को शिकार बनाने चले जाते हैं। ग्रंथों के अनुसार 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी होती है। प्रेत योनि में कई प्रकार हैं, जैसे ब्रह्म, राक्षस, चुड़ैल, अग्नि, बेताल और कई पिशाच। अगर आप भजन कीर्तन करने वाले और भगवान को मानने वाले नहीं हैं तो आप इन बुरी शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं। भूत प्रेत आदि का शरीर वायु प्रदान होता है। ये हमारे शरीर में किसी भी रास्ते से आ जा सकते हैं, जैसे कान, आँख, मुंह, त्वचा आदि। इसके उपरांत ये मनुष्य को बहुत कष्ट देते हैं। भूत प्रेत सबको नहीं सताते। भगवान भूतेश्वर के शासन में सब भूत रहते हैं। जिसके कर्म बिगड़ जाते हैं उन्हें दंड देने के लिए भूतेश्वर भगवान भूत प्रेतों को उस मनुष्य के शरीर पर शासन करने के लिए छोड़ देते हैं। बुरी दशा आने से पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए सबसे पहले मनुष्य अपना कर्म खराब करता है, अर्थात पीपल के नीचे पेशाब करना, शमशान में आधी रात में चले जाना, मध्य रात्रि किसी भी सुनसान राह से गुजरना। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट और एशिया के अन्य संस्कृति में भी मिलता है। जिन लोगों को मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती हैं या जिनकी मौत आत्महत्या या दुर्घटना से हो जाती है, अगर इनका पिंडदान अच्छे से नहीं किया जाता तो ये भटकते रहते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान का तिलक या माला जैसी कुछ भी पवित्र वस्तु होने से या भगवान का नाम लेने से ऐसी आत्माएं दूर रहती हैं। जब भी सुनसान रास्तों से गुजरे या आपको अचानक से रात में कहीं जाना पड़े तो अपने पास माचिस, लोहा, लहसुन आदि चीज़ें ज़रूर रखें। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। बस आपको भगवान का सिमरन करते रहना है। ऐसी ही कुछ लोक कथाएं हमने आपको सुनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।